उत्तरकाशी के सिलक्यारा की जिस सुरंग पर बीते 17 दिन से दुनिया की नजरें लगी थी, जो जगह 24 घंटे मीडिया के न जाने कितने कैमरों की निगाह में थी, जिसे लेकर देश दुनिया में पल पल की कवरेज हो रही थी, जहां बड़ी बड़ी मशीनें जब फेल हो गई तो कुछ ग्रेट माइनर्स ने अंदर फंसे 41 मजदूरों को निकालने का साहस दिखाया। जिस सुरंग में इस बचाव के काम पर प्रधानमंत्री कार्यालय से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निगाहें रखे हुए थे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जमे हुए थे, जहां देश के सबसे बड़े अफसर पहुंचे थे, जिस सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने में मदद के लिए सुरंगों के मामले में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पहुंचे थे, वो जगह अब कैसी दिखती है हम दिखाते हैं आपको। यह है सिलक्यारा के सुरंग के अंदर की तस्वीर है, जहां अब सब कुछ वीरान है, बियाबान सा नजर आ रहा है। अंदर प्रिकास्ट कंक्रीट के कई बॉक्स हैं, कई खाली पड़ी कुर्सियां, कई जूते, गमबूट सब जहां तहां पड़े हुए हैं। देखकर ही लग रहा है कि यह शांति किसी तूफान के बाद की सी शांति है। इसी सुरंग के अंदर 41 मजदूर दिवाली की सुबह से फंसे हुए थे। 17 दिन तक दुनिया उनका यही ठिकाना रहा। एक तरीके से देखें तो बाहरी दुनिया से उनका संपर्क जैसे कट गया था। उन्हें सुरक्षित बचाने के लिए सिस्टम ने पूरी ताकत झोंक दी थी। देश दुनिया से मशीनें मंगवाई गईं, लेकिन जहां मशीनें हाफ गईं, टूट गई, वहां खनन के मामले में दुनिया का सबसे पुराना तरीका काम आया, हाथ से खुदाई करने का। इसे रैट माइनिंग कहा जाता है, यानी चूहों की तरह हाथ से खनन का काम करना। कायदे से तो यह अच्छा शब्द नहीं कहा जाना चाहिए, रैट माइनिंग। हमारा सुझाव है कि इनके लिए रैट माइनर्स की जगह ग्रेट माइनर्स शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ग्रेट यानी बड़ा, ग्रेट यानी महान, क्योंकि अपनी जान पर खेलकर जो काम इन ग्रेट माइनर्स ने किया है वो वाकई में महान है, अद्भुत है, असीम है। जितनी तारीफ की जाए इनकी वो कम है। आखिर के 13 मीटर का फासला कुछ घंटों में ही देश भर से बुलाए गए इन बहादुर ग्रेट माइनर्स ने करके दिखा दिया। मजदूरों तक पाइप आगे बढ़ाने के लिए जगह बनाई। उनकी यही कोशिश अंदर फंसे मजदूरों के लिए तो लाइफ लाइन बन गई। ये वो जाबाज हैं जिन्हें हम ग्रेट माइनर्स कहेंगे। दिल्ली, गोरखपुर और देश के कुछ अन्य इलाकों से बुलाए गए इन श्रमिकों से खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की, उनके हौसले और मेहनत की तारीफ की। जो शानदार काम उन्होंने किया उसके पारितोषिक के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से उन्हें 50-50 हज़ार रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया। शाम को मुख्यमंत्री ने उनके साथ दिवाली मनाई और उसे इगास बग्वाल का नाम दिया गया, जैसा कि उत्तराखंड में कहा जाता है। इगास बग्वाल उत्तराखंड की दिवाली को कहते हैं, जो दिवाली के 11 दिन बाद मनाई जाती है। और इस बीच जिन 41 मजदूरों को 17 दिन बाद सुरक्षित बाहर सुरंग से निकाला गया, उन्हें आज सुबह चिन्यालीसौड़ के अस्थायी मेडिकल कैंप से ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। इसके लिए वायुसेना के हैवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जो कल दोपहर से ही उत्तरकाशी की हवाई पट्टी पर तैयार खड़ा था। एम्स ऋषिकेश में इन सभी मजदूरों को अगले 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इन सभी 41 मजदूरों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1-1 लाख रुपए के चेक सौंपे। इससे पहले कल देर रात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मजदूरों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की थी, उनके हौसले की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ दिख रहे हैं। मजदूरों ने भी कहा कि उनकी सेहत पूरी तरह ठीक है। आज हम लोग को 10, 15, 20 घंटे थोड़ा परेशानी हुई। उसके बाद जो पाइप था हम लोग का, पानी का पाइप, उससे हमारा खाना की व्यवस्था की गई, उसी से हम लोग को खाना मिलता था। उसके बाद थोड़ा 10 दिन होने के बाद फिर बाहर से पाइप का एक जो व्यवस्था की गई, उससे हम लोग खाना, काजू किशमिश, बादाम, रोटी, चावल, दाल जो भी मिला सही सलामत सब चीज़ की हम लोग को प्राइवेट की गई। परिवार से बात हो रही थी, बाद में माइक लगाया था, उस माइक से हम लोग बात करवाई गई सबका। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुई, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को
पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू किशमिश मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे। और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल चावल रोटी की खाने का मिला। तो मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फ़ोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग से दुआ है, आपकी मेहनत है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की, जिससे मैं निकल पाया आज।